भारतीय वज़ीर आज़म ने बाकायदा शिकायत की है खालिस्तानी रहनुमाओं की। बरतानी वज़ीर आज़म ने उनको ये कहा है कि बरतानिया एक जमहूरी मुल्क है, तो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ को नहीं रोक सकते। बरतानवी वज़ीर आज़म से मिलने के लिए जब उन्होंने हाथ मिलाने के साथ उनको जप्फी डालने की कोशिश की, जिसका बरतानवी वज़ीर आज़म ने अब्दुल राजा साहब ने इल्ज़ामात लगाए ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब पे, और उन इल्जामात को प्रूव करने के लिए उनके पास एविडेंस होने चाहिए। ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब का पलड़ा भारी है। अच्छा, अब कासिम और सुलेमान अमेरिका हैं, अमेरिका से पाकिस्तान आएंगे या अमेरिका से लंदन आएंगे, फिर लंदन से पाकिस्तान जाएंगे? 3 अगस्त को डाउनिंग स्ट्रीट, जो बरतानी वज़ीर आज़म की ऑफिशियल रिहाइश का और ऑफिस है, कॉल दी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसमें जुल्फी बुखारी साहब का भी नाम आ रहा है कि वो भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से अजहर जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। आज लंदन में बहुत खबरें थी, हमने सोचा आज लंदन से अजहर जावेद साहब से बात होनी चाहिए। अजहर जावेद साहब, नरेंद्र मोदी लंदन में हैं और कोई बरतानिया और इंडिया के दरमियान कोई बड़े अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस पर आपसे बात करनी है। आदिल राजा और ब्रिगेडियर राशिद नशीर का केस कंक्लूड हो गया है, उस पर आपसे बात करनी है। और हमने उसके अलावा आपसे बात करनी है सलमान और कासिम के बारे में, कि अमेरिका के बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इन 3 मौजूआत पर आपसे बात करनी है। पहले नरेंद्र मोदी के दौरा बरतानिया पे बात कर लेते हैं। आज वो लंदन में थे, आपने उनको कवर किया, कैसा आज उनकी बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात थी, कैसी रही? बहुत शुक्रिया मुजम्मल साहब। देखिए, बरतानिया के वज़ीर आज़म, सॉरी, भारत के वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर यहाँ बरतानिया में मौजूद है। लेकिन जो उनकी मुलाकात हुई है वो बरतानिया के वज़ीर आज़म की जो ऑफिशियल ऑफिस है इनका, यहाँ पर जो डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है और वहाँ पर नंबर 10 उनका ऑफिस है, वहाँ की बजाय जो उनकी हॉलीडे होम है चेकर्स में, ये चेकर्स है एक इनका बकिंगम शायर, जो तकरीबन लंदन से 50 मील के फासले पर वहाँ पे है। ये मुलाकात वहाँ पर हुई, उसका भी एक बैकग्राउंड था। भारत की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि ये मुलाकात लंदन में ना रखी जाए, क्योंकि लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट बहुत एक ओपन एरिया, और उनको ख़तरा था कि खालिस्तान और कश्मीरी जो मुजाहरीन हैं वो आज आके उनको वहाँ पे मुजाहरा करेंगे। तो उनके डर से ये मुलाकात चेकर्स में हुई। लेकिन उनका ये डर जो है वो वहाँ पे भी सिखों ने उनको डरा के ही रखा, और सिख जो हैं बड़ी तादाद में खालिस्तानी, वो चेकर्स भी पहुंच गए। चेकर्स जो है वो मेन रोड से तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर वाक़ है उनकी जो जो रिहाइश है। वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम होते हैं, और वहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन भारतीय जो हैं, जो सिख हैं, खालिस्तान के हामी, वो वहां पर ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक पुतला, एक जंगला बनाया हुआ था ओपन गाड़ी में, उसके अंदर उन्होंने उनका वो पुतला रखा हुआ था। वहां वो लेके गए, पुलिस ने उनको रोका, फिर भी वो पैदल वो गए अंदर। खवातीन भी थी, मर्द भी थे। तो ये एक बड़ा भरपूर मुजाहरा इसके बावजूद उन्होंने किया। और भारतीय वजीर आजम जिस डर से लंदन से भागे थे, वो डर जो है वो उनके सामने ही आया, और सिखों ने एक बड़ा भरपूर मुजाहरा किया। आज ट्रेड डील जो हुई है बरतानिया की भारत के साथ, उसकी साइनिंग सेरेमनी थी। और उस मौका पर जो यहाँ पर इस ट्रेड डील को लेके बरतानिया में भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इस ट्रेड डील में भारत को कुछ ऐसी रियायत दी गई हैं जो यहाँ की अपोजिशन पार्टी समझती हैं कि वो ठीक नहीं है। उनको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन में भी कुछ रियायत है, वो वापस लेने का मुतालबा है। बाकी फिर कुछ अल्कोहल इंडस्ट्रीज के लोग हैं जो समझते हैं कि भारत के साथ ये डील उनके हक में नहीं है। तो इस वजह से जहां एक तरफ उनको बरतानवी अपोजिशन का सामना है, वहीं इस पर जो सिख मुजाहरीन हैं उन्होंने भी आज भरपूर तरीके से उनको काउंटर किया है। और इस काउंटर का ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। अच्छा, ये जो एक तो ट्रेड डील के लिए आए हैं, और क्या मसरूफियात हैं नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपने जो उनके भारतीय डायस्पोरा है उनसे भी मुलाकातें करेंगे, उनसे मिलेंगे। और एक सो कॉल्ड जो बयानिया उनका ऑपरेशन संदूर के हवाले से है, हम्म। वो उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रा बताना भूल गया इसमें, कि आज भारतीय वज़ीर आज़म ने बाकायदा शिकायत की है खालिस्तानी रहनुमाओं की
बरतानी वज़ीर आज़म से और उनसे ये मुतालबा किया है कि वो ये खालिस्तानी रहनुमाओं की जो एक्टिविटीज़ हैं बरतानिया में, उनको रोका जाए और उन पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन बरतानी वज़ीर आज़म ने उनको ये कहा है कि बरतानिया एक जमहूरी मुल्क है, तो वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ को नहीं रोक सकते। तो भारतीय वज़ीर आज़म का ये 2 रोज़ा दौरा है जो कल भी जारी रहेगा। और भारतीय वज़ीर आज़म के एक और बड़ा दिलचस्प बल्कि डिस्ग्रेसफुल वाकया भारतीय वज़ीर आज़म के लिए ये भी था कि आज जब वो आए बरतानवी वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, जब तो वो उन्होंने हाथ मिलाने के साथ उनको जप्फी डालने की कोशिश की, जिसका बरतानवी वज़ीर आज़म ने खास रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको, बल्कि पीछे किया। फिर वो उनके दोनों हाथ पकड़ना चाह रहे थे, उन्होंने दोनों हाथ भी नहीं पकड़ाई दिए, और 2 दफा कम से कम उन्होंने उनको एक साइड पे उनको इग्नोर किया। तो ये एक बड़ी एम्बेरसमेंट भारतीय वज़ीर आज़म के लिए कंटिन्यूअसली यहाँ पर जारी है। अब जरा आदिल राजा और राशिद नसीर के केस की बड़ी बाज़गश्त है, और वो कहते हैं कि जी आदिल राजा ये केस जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है? बड़ी गवाहियां उन्होंने पेश की हैं, तो आपने इसको जितना देखा है, इस केस को कंक्लूड होते हुए, आप भी, फैसला तो 2 हफ्ते बाद आना है, आपका अंदाजा क्या है? देखिए, आज भी मैं कोर्ट रूम में मौजूद था और आज कंक्लूड हो रही थी केस। जो आखिरी रिमार्क्स होते हैं, जवाब अल जवाब जिसे हाँ। हम कहते हैं, दोनों साइड्स के जो बैरिस्टर्स थे वो जो पॉइंट उठाए गए थे दौरान समाअत उनका जवाब दे रहे थे। तो ये कहना कि आदिल राजा जीत जाएगा, जीत रहा है, वो उसमें जो है वो दावा ठीक नहीं है। और जो समाअत है वो आज मुकम्मल हो गई है। और इस समाअत को दौरान जो गवाहियां हुई हैं, क्योंकि जज बड़े सीनियर जज हैं यहाँ पर कोई पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि जी बेंच बनेगा तो साथ ही पता लग जाएगा जी कि अदालत का रुख किस तरफ हो सकता है। जो पिछले दौर में एक हमने प्रैक्टिस देखी, या इल्जामात लगते हैं, गो कि अब नहीं है वो ये सिलसिला। तो यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस इस लिहाज से है कि जो गवाहियां भी पेश की गई हैं वो कोई ऐसी ऑथेंटिक गवाहियां नहीं है। यहाँ पे मामला डेफेमेशन का है कि आदिल राजा साहब ने इल्जामात लगाए ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब पे, और उन इल्जामात को प्रूव करने के लिए उनके पास एविडेंस होने चाहिए जो नहीं है उनके पास। जो अदालत जो है वो उनसे बार बार मांग रही थी, तो वो ये कह रहे थे ये सोर्सेज हैं, मेरे सोर्सेज कह रहे थे, मेरे सोर्सेज ने ये कहा। तो हर चीज सोर्सेज के गिर्द घूम रही है। अब उन्होंने ये प्ली लेने की कोशिश की है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए मैंने इसको एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्ट किया है। तो वो जो एक शाहीन सुबाई साहब की गवाही थी, एक कोई मेरे ख्याल है अकबर साहब हैं, उनकी गवाही थी, रिटायर्ड कर्नल हैं, और एक शहजाद अकबर साहब हैं, उनकी गवाही थी। तो ये गवाहियां ज्यादातर एक जनरल मामले पर थी। और जो जज हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा कोई पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, कोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हवाले से नहीं है। आप जो आपने इल्जामात लगाए हैं उस पर जवाब दें। तो उसका जवाब जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लेके किया गया है। लेकिन बात यह है कि यहाँ के जजेस जो हैं वो बड़ा केयरफुली तमाम मामले को, दोनों साइडों को उन्होंने सुना है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब को भी उन्होंने सुना है, उनके साथ जो उन्होंने अपना केस पेश किया है, दूसरी तरफ से जवाब पेश किया गया है। लेकिन ये अभी तक कहना कि जी कौन जीत रहा है, वो ये अभी तक आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो एक नजर आता है, या एक रिपोर्टर की नजर से जो फिलहाल मुझे नजर आ रहा है, ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब का पलड़ा भारी है, क्योंकि उन पे जो इल्जामात लगे हैं उनका कोई सॉलिड एविडेंस आदिल राजा साहब अभी तक नहीं दे सके। तो ये केस जो है वो इस केस में उन्हें जुर्माना ही होगा, आदिल राजा को कैद तो नहीं हो सकती, जुर्माना हो नहीं नहीं, सकता है क्योंकि ये सिविल केस है और हम्म। इसमें डेफेमेशन के केसेस में जुर्माना होता है। हम्म। जुर्माने के साथ साथ जो लीगल कॉस्ट है दोनों साइड्स की, जो पार्टी हारती है वो दोनों साइड की लीगल कॉस्ट जो है, वकीलों की फीस है, वो देती है। वो एक उसकी अच्छी खासी अमाउंट होती है। तकरीबन आप समझ लें कि एक साइड का तकरीबन लाख पाउंड तक का खर्चा हो जाता है वकला की जो कॉस्ट है, उनके जो बैरिस्टर उन्होंने किया होता है, जो सॉलिसिटर किया होता है, तो अपनी भी देनी फिर दूसरी साइड की भी देनी, तो 2 लाख 2.5 लाख तो तकरीबन ये बनता है।
और जो हम्म। जुर्माना हो सकता है वो मेरा ख्याल है 20 से 40 हजार पाउंड के करीब तकरीबन, अगर हुआ तो। ये क्योंकि अब तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो क्या फैसला करती है, अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो माजी की रवायत रही है 20 40 या 50 60 के करीब, डिपेंडिंग के जज साहब क्या समझते हैं कि कितना सीरियस हार्म जो ब्रिगेडियर राशिद साहब की एक क्रेडिबिलिटी को हुआ। क्योंकि ब्रिगेडियर राशिद साहब ने ये प्ली ली कि इन पब्लिकेशंस की वजह से, इन इल्जामात की वजह से उनकी फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचा है, उनके बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा है, उनको फैमिली स्ट्रेस हुई है और उनकी एक हद तक के इज्जत हुई है। तो ये मामला जो है ये अब तकरीबन हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के दौरान, आज क्योंकि कंक्लूड हो गई है ये समात, जज साहब अब उसकी डेट देंगे कि वो किस डेट को फैसला सुनाएंगे। तो उसके बाद ही हम हतमी तौर पर कह सकते हैं। लेकिन अभी तक ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब का पलड़ा भारी नजर आता है एक रिपोर्टर की नजर से। अच्छा, अब कासिम और सुलेमान अमेरिका हैं, आपकी क्या इतलात है? वो अमेरिका से पाकिस्तान आएंगे या अमेरिका से लंदन आएंगे, फिर लंदन से पाकिस्तान जाएंगे? देखें जी, बड़ी बदकिस्मती है कि इमरान खान जो हैं वो अपने मुफाद के लिए, ज़ाती मुफाद के लिए, और वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी करवा रहे हैं। एक इसी तरह की तहरीक आपको याद होगा, पीटीआई अमेरिका ने पहले भी की थी। उन्होंने इन्हीं सेनेटर से मुलाकातें भी की थी, इन्हीं सेनेटर से आपको याद होगा पोस्ट्स भी करवाई गई, फ्री इमरान खान के ट्वीट्स भी करवाए गए, उनसे पूरी कंपेन भी चलवाई गई। लेकिन उसका हाल क्या हुआ कि ज़ीरो बटा ज़ीरो। हुकूमत पहले वो कोशिश कर रहे थे ट्रम्प आएगा तो इमरान खान को छुड़वाएगा, तो वो छुड़वाना क्या, इमरान खान साहब वो ट्रम्प ने तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अपने ऑफिस में बुला के खाना भी खिला दिया। तो ये दोबारा जो है एक वो कहते हैं ना गुंगलों से मिट्टी झाड़ना, नहीं, वो सलमान और ठीक है। पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिका से लंदन आएंगे या अमेरिका से सीधा लाहौर जाएंगे? अमेरिका से वो लंदन ही आएंगे। और मेरा अच्छा। नहीं ख्याल वो पाकिस्तान आएंगे, ना उनमें इतनी हिम्मत है, ना उनको जुमाइमा इजाज़त देंगी पाकिस्तान जाने की। वो बाहर रह के जो एक कंपेन इंटरनेशनल करना चाहते हैं वो करेंगे। पाकिस्तान फिलहाल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, मेरे सोर्सेज कहते हैं कि वो अभी तक पाकिस्तान आने के हवाले से उनके कोई ऐसे इम्कानात नहीं है। अच्छा, पहले तो कहा जा रहा था कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का वीजा अप्लाई नहीं किया। अब कह रहे हैं उनके पास नाई कॉप है। तो उनके पास नाई कॉप है? देखें, इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हुई कि उनके पास नाइकॉप है। अच्छा। नाइकॉप की जो कंफर्मेशन है, या ये सिर्फ इतलात ही हैं। जो हमारी इतलात है कि लास्ट टाइम जब वो आए थे पाकिस्तान तो वो वीज़े पे आए थे और वीज़ा लेके यहाँ से गए थे। तो अभी तक उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं। आना हो तो वीज़ा भी एक दिन में मिल जाता है, आजकल ऑनलाइन है। तो आपको एम्बेसी भी नहीं जाना पड़ता, आप ऑनलाइन जाएं पाकिस्तान हाई कमीशन की वेबसाइट पे, वहाँ पे अप्लाई करें, 1 घंटे 2 घंटे में वीज़ा आ जाता है। आने की नीयत हो तो। अब उनकी नीयत मुझे नहीं लगता कि वो इन हालात में, जबकि कंपेन तो कोई बन नहीं रही। 5 अगस्त के हवाले से जो कहा गया था वो आपको ज़्यादा पता है कि क्या सूरत हाल है ऑन अच्छा, ये ग्राउंड। जो आदिल राजा का केस था, इस पर पीटीआई ने मुजाहिरों की बड़ी बात की थी। कितने के लोग इकट्ठे हो गए थे पीटीआई के अदालत में या अदालत के बाहर? पूरे दो हम्म। पूरे 2 लोग इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, दो लोग थे सिर्फ? हाँ, पूरे 2 लोग, वो भी पीटीआई के नहीं थे। उनका ताल्लुक एक इंडिपेंडेंट है, वो है। और एक आदमी था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, एमक्यूएम का। तो आज भी जो कोर्ट में एमक्यूएम के जो कन्वीनियर हैं मुस्तफ़ा अजीज आबादी, वो नज़र आए मुझे, वो बैठे हुए थे। तो इसके अलावा तरीके इंसाफ का मुझे कोई भी शख्स जो है वो नज़र नहीं आया वहाँ पे। शायान अली था, वो कल परसों था, लेकिन शायान अली भी अपने आप को तरीके इंसाफ की जमात से नहीं कहता। तो तरीके इंसाफ की अमली तौर पर कोई मुझे प्रेजेंस वहाँ पे नज़र नहीं आई। अच्छा, और अफ हुसैन साहब की क्या खबर है? अभी अस्पताल में ही हैं या तबीयत उनकी बेहतर हो गई है? अल्ताफ हुसैन साहब कल डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से, वो घर अच्छा। चले गए। उनकी हम्म। तबीयत बेहतर है। और तकरीबन 12 13 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारे। और हम्म। कल उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और कल वो बाकायदा रवाना हो गए हैं। और अब उनका जो मज़ीद इलाज है वो घर पे होगा। जो मज़ीद दवाइयाँ हैं तो वो डॉक्टर्स ने जो
जो है उनको एक मज़ीद जो ट्रीटमेंट है वो चेकअप के लिए उनको आते रहने के लिए कहा, लेकिन हॉस्पिटल से उनको गुज़िश्ता रोज़ एक डिस्चार्ज। 3 अगस्त को लंदन में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, उसकी क्या खबर है आपके पास? कहाँ पे वो एहतजाज? 10 डाउनटाउन के बाहर हो रहा है, जो कह रहे हैं तारीखी एहतजाज हो रहा है इमरान खान की रिहाई के लिए लंदन में। जी बिल्कुल, इस तरह के तारीखी एहतजाज पहले भी ये दावा करते रहे हैं। तो ये 3 अगस्त को डाउनिंग स्ट्रीट, जो बरतानी वज़ीर आज़म की ऑफिशियल रिहाइश का और ऑफिस है, वहाँ उसके सामने हो रहा है। और वो कॉल दी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसमें जुल्फी बुखारी साहब का भी नाम आ रहा है कि वो भी आएंगे। और शायद आपको वहाँ पे सुलेमान और कासिम भी नजर आए उस मुजाहरे में। तो ये मुजाहरा 3 अगस्त को जो है वो लंदन में होगा। अच्छा, 3 अगस्त को लंदन वाले मुजाहरे में सुलेमान और कासिम आ सकते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम नहीं अब है। भी पाकिस्तान आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। उनको फैमिली जो है उनकी वो समझती है कि वो सेफ नहीं है पाकिस्तान में। और इसके अलावा जुमैमा साहिबा भी समझती हैं कि उनका आना नहीं बनता। पार्टी उनके जो सोर्सेज करीबी उनके लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो उनकी तरीके इंसाफ की पार्टी में इतने ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स की तरफ से उन्हें मैसेज किया गया कि आप इन्हें ना भेजें। तो एक इंटरनल रिफ्ट जो है वो पार्टी के अंदर भी जारी है। अलीमा खान साहबा चाहती हैं कि वो आए और उनके हाथ मजबूत हों, क्योंकि वो उनके भतीजे हैं तो उनकी तरफ से आएंगे। तो इन हालात में जो फैमिली है, ख़ास तौर पे गोल्डस्मिथ फैमिली, उन्होंने भी उनको एडवाइस किया कि वो पाकिस्तान ना जाए। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब हमारे साथ बात करने का। आपसे वक्तन फवक्तन बात होती रहेगी। आज लंदन के अहम मौजूआत थे, हमने सोचा आपसे बात कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया।